हेलो गाइस, वेलकम टू डी आर एकेडमिक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक में। आप लोगों का पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरीके से वीडियोस पर अच्छा रेस्पॉन्स देते रहे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बिंदुवत आवेश है, ठीक है, बिंदुवत आवेश उसके कारण जो विभव आता है वो मैंने आपको निकालना बता दिया था। जो कि हमारे पास जो विभव है वो आया था वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आपका आया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका ऐसा टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है भाई। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन नहीं आएगा आपके। मान लो कभी कभी चांस हो जाए कि आ जाए, तो वैसे तो बहुत इजी है, बट इससे ना ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं भाई। ठीक है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आप एक भी न्यूमेरिकल आप मिस ना कर सको। ठीक है, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक जो है हमारा है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना। तो देखिए इस टॉपिक में है क्या। सबसे पहले आप एक डायग्राम, इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। अगर आपके ये डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, तो डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है। बहुत मतलब इतना सा है कि आप मुँह जबानी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बिंदुवत आवेश हैं। ठीक है, छोटे छोटे आवेश हैं, जैसे यहाँ पे Q1 आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया, Q3 आवेश हो गया, ऐसे ही Qn तक आवेश हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं। उन सभी आवेशों ने मिलकर एक आवेशों का निकाय बना लिया, यानी कि कोई सिस्टम, कोई तंत्र का निर्माण कर लिया। और जो सभी आवेश हैं ना, वो एक पॉइंट है बिंदु P, इससे R1 दूरी, R2 दूरी, R3 और ऐसे ही Rn दूरी, ये दूरियां हैं इनकी। यानी कि Q1 जो आवेश है वो R1 दूरी पर स्थित है और जो Q2 है वो R2 पर स्थित है। R2 लेंथ है इनकी। ठीक है ना, ये बिंदु P और जो Q आवेश है इनके बीच की जो दूरी है वो है R। अब यहाँ पे 1 2 3 ये इनके नंबर के, यहाँ भाई इस आवेश के लिए ये दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकाय हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इन सभी के द्वारा जो विभव निकल के आता है वो क्या आता है, इन सभी का जो योग है ना, योग, वो हमारे पास इन सभी का कुल विभव निकल के आता है। तो वो कैसे निकल के आएगा, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ऐसे ही Qn। तो इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल विभव आएगा कि नहीं। समझ में आया ना, बस यही है और इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही देखिए आगे हमारे पास डेरिवेशन में यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोलकर बताई। देखिए चित्र अनुसार एक आवेशों का निकाय प्रदर्शित है। आपने देखा आवेशों का निकाय एक सिस्टम है जो कि यहाँ पे प्रदर्शित है, जिसमें आवेशों का परिमाण, ध्यान रखना परिमाण, ठीक है ना, क्योंकि आवेश जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई दिशा थोड़ी होती है। तो यहाँ पे आवेशों का परिमाण है Q1 Q2 Q3 व Qn। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं बिंदु P से, कौन सा बिंदु, बिंदु P, इससे आवेश Q1 Q2 Q3 व Qn के मध्य की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 व Rn है। समझ में आया। हमें बिंदु P पर आवेशों के निकाय के कारण, ध्यान रखना बिंदु P पर क्यों बोला, क्योंकि जो बिंदु P है ना इन सभी आवेशों का सेंटर है, और जो सेंटर पे जो विभव आ जाएगा ना वो इन सभी आवेशों के कारण विभव आएगा। ठीक है, तो बिंदु P पर आवेशों के निकाय के कारण विभव की गणना करनी है। तो हम इन सब की गणना किस तरीके से करेंगे, हमारे पास एक सिद्धांत होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए। अध्यारोपण का सिद्धांत वहाँ पे समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो हमारे पास ये है कि हमने सभी विभवों को जोड़ दिया, यानी कि Q1 के कारण जो विभव आया उसको, Q2 के कारण आया उसको, और Q3 ऐसे ही Qn के कारण जो विभव आया उन सभी को जोड़ने पर हमारे पास टोटल विभव, टोटल पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है। तो इसको हम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखिए यहाँ पे जहाँ V1 V2 V3 व Vn क्रमशः बिंदु P पर आवेश Q1 Q2 Q3 व Qn के कारण विद्युत विभव है। समझ में आया। जो Q1 के कारण विभव कितना आएगा, V1 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास Q1 का भी Vn हो जाएगा।
तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या बताया था मैंने आपको, V बराबर KQ/R, ठीक है, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, V बराबर KQ/R। मैंने आपसे बोला था ना कि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है यहाँ पे, इसी को फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स में है ही क्या, बस यही है कि हर टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए बस, इसीलिए बोलता हूँ इसको रटना मत बस। अगर रटने की गलती करोगे तो पछताओगे, आपके नंबर नहीं आएंगे अच्छे, और आप जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपसे नहीं लगेंगे, ध्यान रखना बात को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बिंदुवत आवेश है उसके कारण विभव आ गया V बराबर KQ/R। तो ऐसे ही हम यहाँ पे V1 के कारण निकालेंगे विभव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ1/R1, ठीक है। इसी तरीके से V2 का भी आ जाएगा KQ2/R2, और ऐसे ही करते करते हमारे पास Vn का आ जाएगा KQn/Rn, ठीक है। तो जब हम इन सभी मानों को, यानी कि जो हमारे पास ये मान आए हैं V1, V2, V3 और Vn के, इन सभी मानों को जब हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे तो, लेकिन आपको जो डेरिवेशन है वो एकदम अच्छे तरीके से वहाँ पे करना है लिख के कि भाई ये समीकरण इस समीकरण में पुट करने पर। तो आपको ध्यान रखना है कि V1, V2, V3 और Vn का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Vp बराबर, ठीक है, क्या आ जाएगा, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस KQ1/Rn। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसमें से जो कॉमन है वो क्या है, K है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा हम उसको एज इट इज़ रख देंगे। रखने के बाद हम इसका समेशन के रूप में इसको लिखेंगे, तो समेशन के रूप में जिसको लिखना आता है वो आराम से इसको समझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, Vp बराबर K समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, ध्यान रखना I की वैल्यू कितनी है, 1 से n, यानी कि n का मतलब हमको पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा QI/RI। तो ये जो समीकरण 2 आ गया हमारा, इसी की सहायता से बिंदुवत आवेशों के कारण विद्युत विभव की गणना की जा सकती है। यानी कि हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा कि भाई इतने सारे, यानी कि जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके के आवेश दे देगा और बोल देगा कि इन सभी के कारण जो टोटल जो पोटेंशियल आएगा उसको निकालिए। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके वहाँ पे निकालना है। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे जो ये डेरिवेशन कर रखा है ना, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। विद्युत द्विध्रुव मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में तो क्या किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विभव की गणना करेंगे, यानी पोटेंशियल निकालेंगे, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे एडिंग लिख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति पर, किस पर, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या होती है, इस तरीके की स्थिति क्या होती है, अक्षीय, कि भाई ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है ये, ठीक है। तो हम अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसको आप समझ लीजिए। मैं हर डेरिवेशन में यही बोलता हूँ कि आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया ना तो डेरिवेशन इससे आसान हो जाता है, समझे मेरी बात को। अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो डेरिवेशन है ना, उसमें आपको आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करोगे, बस इतना मैं कह सकता हूँ कि डायग्राम समझ लीजिए अच्छे से, डायग्राम आपके समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करने वाले हैं डायग्राम को। तो देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो, यानी कि एक द्विध्रुव है हमारे पास है जो कि -Q और +Q आवेश हैं। यहाँ पे देखिए जो -Q और +Q आवेश हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने 2a लिए, आप 2l भी ले सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक ही जगह पे आप l रख दीजिए, बस इतना सा फ़र्क है। यहाँ पे मैंने दूरी ली है 2a। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर है यहाँ पे, यहाँ से लेके -Q आवेश तक की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, और इस सेंटर से +Q तक की दूरी a। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 2a निकल के आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो ये सेंटर है, इस सेंटर से एक P बिंदु है, यानी कि सेंटर से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है जिसको P नाम दिया गया है। तो हमें उस बिंदु P पर क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है।
ठीक है, बस इतना सा है। बाकी करते हैं नीचे हम इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है, बिल्कुल, जिसके केंद्र से r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, अक्षीय स्थिति, ठीक है, बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण, कौन से दो आवेश, -q और +q, इन दोनों के कारण परिणामी विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम -q के कारण। तो -q के कारण क्या आ जाएगा, v1 बराबर माइनस, ध्यान रखना -q है तो हमारे पास चिन्ह भी हमको लेके चलना पड़ेगा, तो -kq अपॉन r होता है। मैंने आपको बताया ना कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, v बराबर kq अपॉन r हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे v1 क्या हो जाएगा, kq अपॉन r। तो r कितना है यहाँ पे, सबसे पहले r जानिए, यहाँ पे r कितना है। मैंने बताया था आपको सेंटर से -q तक की दूरी क्या बताई थी, a, ठीक है, a बताई थी। और जो बिंदु p है, सेंटर से और बिंदु p की दूरी कितनी है, r है। तो ये जो r है, ठीक है, और ये कितना है, a है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -q से p तक की दूरी कितनी आ जाएगी, r प्लस a आएगी कि नहीं आएगी, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे +q के कारण विभव देखिए, v2 बराबर क्या आ जाएगा, kq अपॉन, अब दूरी देखिए यहाँ पे r क्या आएगी, यहाँ पे 1 मिनट देखिए, ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी +q आवेश तक की दूरी कितनी है, a है, और जो सेंटर से p तक की दूरी r है। तो जब मैं इस r में से ये जो a वाली दूरी है इसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो +q से p तक की दूरी आएगी कि नहीं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, r माइनस a। ठीक है, देखिए मैं इसको नीचे पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे r माइनस a है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिणामी विभव की, जो कि कितना है, Vp। ठीक है, Vp बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, बताया था ना मैंने आपको आवेश का जो अध्यारोपण सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग Vp बराबर V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू रखेंगे और V2 की वैल्यू रखेंगे, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने KQ जो है वो कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस a माइनस 1/r प्लस a। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जब इन दोनों का हमने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये, और जब इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा KQ इंटू 2a/r² माइनस a²। ठीक है, Vp बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, Vp बराबर, बट Q इंटू 2a क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि कितना होता है, P होता है। तो Q इंटू 2a बराबर P हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, KP हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, KP। अब बात करते हैं हम A की, तो A है, जो A है वो R की तुलना में क्या है, बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो A है, A तो कितना सा है, इतना सा है भाई, इतना सा, और R कितना है, सेंटर से बिंदु P तक की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है वो बड़ी हो जाती है और A छोटी, तो इसको यहाँ पे हम नगण्य मान सकते हैं, यानी कि 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे 0 मानने पर हमारे पास आ जाता है r², क्या आ जाता है, r²। ठीक है, तो Vp बराबर हो जाएगा KP अपॉन r²। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, यही हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और जब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ यहाँ पे देख लीजिए, विभव और दूरी के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे पास चलता है भाई, इस तरीके का। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाता है, ग्राफ भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आधा या 1 नंबर में। ठीक है, तो ये था आपका अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। ठीक है, इसमें तो आपको है ना, ये तो मैं बोलता हूँ कि आता ही नहीं है, बस इसमें MCQ या फिर 1 नंबर में, आधे नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है इसकी 0 होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना सा है कि जो यहाँ पे विभव होता है निरक्षीय स्थिति पर वो 0 हो जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि -q के कारण नेगेटिव निकल के आता है और +q के कारण पॉजिटिव निकल के आता है, लेकिन जो दोनों की दूरी होती है वो सेम होती है। यहाँ पे +q और -q से जो बिंदु P की दूरी होती है, यहाँ पे जो यहाँ पे बिंदु P है इसकी दूरी -q और +q से सेम होती है, क्योंकि ये निरक्षीय स्थिति पर स्थित है। ठीक है ना,
इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण विभव का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। बस आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ये कभी ऐसे पूछता नहीं है। बाकी इसका डायग्राम वगैरह आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ईजी है। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा निरक्षीय स्थिति का, तो इसका डायग्राम वहाँ पे आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल ईजी टाइप, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P स्थित है और जो बिंदु P है उसकी आपको आवेशों से दूरी निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना है। दूरी कैसे निकालोगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ठीक है। जो बायो वाले हैं वो तो शायद इसको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, बाकी मैथ वाले इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज के टॉपिक हैं वो 3 टॉपिक हमने करवाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम करेंगे द्विध्रुव की सामान्य स्थिति, ये r, पर विभव की गणना, जो कि इस चैप्टर का, क्या बोला मैंने, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ये जो डेरिवेशन है ना वो ओनली एक क्लास में कंप्लीट होगा भाई, इतना बड़ा है भाई ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। इसका जो डायग्राम है वो भी थोड़ा टिपिकल टाइप का हो जाता है। अगर आपने अगले वीडियो मिस कर दी तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा भाई, जिसका चांस हर साल आने का रहता ही रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस डेरिवेशन को। बाकी इस वीडियो में आपको कैसा लगा, जो टॉपिक मैंने पढ़ाए वो आपको समझ में आए या नहीं आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए भाई। आप लोग शेयर नहीं करते हो, बताओ, हम इतनी मेहनत करते हैं और इसका हमको आपका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। ऐसे में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना जल्दी चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।